अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़िया रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम बनौला के बारे में बात करेंगे। बनौला कपास के बीजों को कहते हैं, इसे पंबा दाना भी कहते हैं। आज हम बनौला के मिजाज के बारे में, बनौला के ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्खा जात के अंदर बनौला के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, बनौला कपास के पौधे के बीज होते हैं। ये लगभग काले रंग के होते हैं, नोकदार बेजवी सूरत के होते हैं। इनके अंदर मगज़ पाया जाता है, जिसे हम मगज़ बनौला, मगज़ पंबा दाना कहते हैं। यही अद्वियात के अंदर इस्तेमाल होता है। इसका तेल भी निकाला जाता है और तेल भी अद्वियात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। बनौले गाय भैंस वगैरह के लिए, उनके लिए आम इस्तेमाल कराए जाते हैं, उनको खिलाए जाते हैं। इनके खाने से वो दूध ज़्यादा देने लगती हैं और इससे वो मोटी ताज़ी होती हैं। नाजरीन, मगज़ बनौला का मिजाज गर्मोत्तर माना जाता है। शीरख्वार बच्चे की हालत में माँ को देने से दूध बढ़ जाता है। जाली होने की वजह से चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है। इसका चेहरे पर पानी से लेप किया जाता है। नाजरीन, बनौले आदमी के जिस्म को भी ताकत देते हैं, मर्दाना सेहत को भी बढ़ाते हैं, खूब मनी पैदा करते हैं, मनी का इजाफा करते हैं। इनके लगातार इस्तेमाल से बदन मोटा और ताज़ा हो जाता है। अगर कोई खांसी दमा का मरीज़ हो और कमज़ोरी महसूस करे तो इनके इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा होता है। नाजरीन, बनौले अफ़ीम और धतूरे के जहर का भी तर्याक हैं। इनके अंदर ये खसूसियत है, इनके अंदर ये काबिलियत होती है कि ये अफ़ीम के और धतूरे के जहर को उतार देते हैं, उसके बुरे असरात को ख़त्म कर देते हैं। अगर किसी शख्स को अफ़ीम या धतूरा खिला दिया गया हो तो बनौलों की गिरी 30 ग्राम पानी में पीस छान कर अगर उनको पिला दी जाए तो इससे जहर के असरात दूर हो जाते हैं, बुरे असरात दूर हो जाते हैं, मरीज संभल जाता है। नाजरीन, जिस्मानी सेहत के लिए, जिस्मानी ताकत के लिए, मर्दाना सेहत और ताकत के लिए गरी बनौला, गरी बादाम शीरी, पिस्ता मगज़, अखरोट की गिरी, काजू, खोपरा, ये तमाम अज्जा अगर 100 ग्राम ले लिए जाएं तो इनके बराबर ही, कुल वज़न के बराबर चीनी या मिश्री मिलाकर एक चम्मच सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कराया जाए तो ये बहुत मुफीद है जिस्मानी ताकत के लिए, मर्दाना सेहत के लिए। लेकिन नाजरीन, ये नुस्खा सर्दियों के मौसम में ही इस्तेमाल कराया जाता है कि थोड़ा बहुत गर्म मिजाज है, इसलिए गर्मियों में इस नुस्खा को इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। इसी तरह नाजरीन, जिन मरीज़ों के मनी के जो स्पर्म्स होते हैं वो कमज़ोर हों, उनकी पैदाइश कम हो, तो उनके लिए सालब मिश्री, मगज़ पंबा दाना, ये जो बनौला के बीज हैं, तुखम है और सिंघाड़े का आटा, ये तमाम अज्जा 3-3 ग्राम लेकर इन सब को पीस कर 250 ग्राम दूध गाय में पकाकर जब गाढ़ा हो जाए तो चीनी 20 ग्राम मिलाकर अगर उनको कुछ अर्सा तक पिलाया जाए तो मनी की जो कमी होती है, जो कमज़ोरी होती है, स्पर्म्स की कमज़ोरी होती है, तो वो इससे दूर हो जाती है। बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है और बेज़रर भी है। नाजरीन, शादी से पहले और शादी के बाद की कमज़ोरी को दूर करने के लिए गोंद कीकर, बरियाँ, छुआरा और सिंघाड़ा खुश्क, ये तीनों अज्जा आधा आधा किलो लेकर इनको कूट छान कर इनके अंदर गरी बादाम शीरी, चलगोज़ा और फंदक, ये तीनों अज्जा 50-50 ग्राम अलग-अलग पीस कर इनको तरंजबीन और शहद के खालिस 2.5 किलो के अंदर कवाम बनाकर इनको शामिल करें और बाद में इसमें गरी पंबा दाना, ये जो मगज़ बनौला है, लौंग और जावत्री, जायफल, ये तमाम अज्जा, इनमें बनौला 12 ग्राम, लौंग 6 ग्राम, जावत्री और जायफल 3-3 ग्राम कूट छान कर शामिल कर लें और माजून सी तैयार कर लें। ये माजून 12 ग्राम हमरा नीम गर्म दूध सुबह शाम इस्तेमाल कराएं। शादी से पहले और शादी के बाद की कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। इसी के साथ ही नाजरीन, इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।